दोस्तों जिला रायबरेली है। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर। ध्यान दीजिएगा, शहर से लेकर पात्र तक सब रस पाएंगे, तुला रस से। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर। रहीमपुर में एक इंसान रहते हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं, चौधरी। चौधरियों में चौधरी, न्याय करने वाले चौधरी, जिनका नाम है रामजी रारी। रामजी रारी जी आ रहे हैं। बाबुल चलो में दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राम शरण। कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? आपके रहते हुए परेशानी किस बात की? बड़ी अच्छी बात। राम शरण जी बाबूजी। मैंने अपने हाथ में किसे रखा है? आप किस लिए? वो इसलिए कि मेरे परिवार में कोई कमी न होने पाए। जी हाँ। अगर मेरे परिवार में कोई कमी होती है तो तुम मुझसे फौरन बताओगे। जी। ऐसा करो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, हम भाइयों से कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है बाबूजी, हम बैठ जाते हैं, बातें कर लें। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला रायबरेली, जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर का रहने वाला हो। साथियों, आज की रात ये होलक पूरा नहीं होगा, ये होलकपुर नहीं होगा, बल्कि होगा रहीमपुर। और मुझसे मतलब होगा तो सिर्फ रहीमपुर के लोगों से। यहां के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ रात भर के लिए। दोस्तों, लोग मुझे रामजी रानी के नाम से जाना करते हैं। मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा कि मेरे परिवार में मुझसे बड़े मेरे बड़े भैया थे, जिनका नाम था श्री राजा राम, और मेरी भाभी जी थी, जिनका नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी। साथियों, भाभी ने 4 बच्चों का जन्म दिया। भाभी के कोख से
4 बच्चे संपन्न हुए, जिसमें कि 3 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम राजीव कुमार और छोटे लड़के का नाम राहुल कुमार। राहुल कुमार से भी छोटा बेटा जिसका नाम रमेश कुमार। साथियों, रमेश से छोटी एक मेरी बेटी जिसका नाम रीतू देवी। साथियों, मेरे बड़े भैया का कहना यह था कि मैं अपने भाई राम जी रारी को इतना पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक अच्छा नेक इंसान बनाऊंगा। राम शरण। लेकिन ये बदतमीज इंसान उनके कहने सुनने पर नहीं चला। मेरा रास्ता बदल गया। वो कैसे? रास्ता बदलने का मतलब ये कि कुछ गंदे लोगों का साथ पड़ जाने से, कुछ बुरे लोगों का साथ पड़ जाने से मैं शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। यहां तक कि मैं तवायफ के कोठे पर भी जाने लगा। बाबूजी, शराब बहुत खराब चीज होता, आप शराब इस्तेमाल ना किया करें। नहीं रामचरण, शराब खराब नहीं होती। अरे शराब खराब नहीं होती, बल्कि पीने वाले खराब होते हैं। तो कैसे? बहुत से भाई शराब पीते हैं और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि शराब उनको खुद पी जाती है। शराब पीते ही जब नशे में हो जाते हैं तो न जाने जानबूझकर या अनजाने में अपने दोस्त मित्र के साथ या परिवार के साथ में धोखा करते हैं। रामचरण, ये दिल की बात है, मैं शराब पिया और जुए के अड्डे पर पहुंच गया। मैं जुआ खेल रहा था। न जाने किसने शिकायत मेरे बड़े भैया से कर दिया। मेरे बड़े भैया सुनते ही गुस्से में घर से चल दिए और जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ताश की गड्डी मेरे हाथ में थी। अरे इतना देखते ही भैया को क्रोध आ गया, गुस्से में हो गए और मेरे मित्रों के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मार दिया। गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन मजबूर था। उस वक्त भाई साहब तो एक शब्द नहीं बोला, घर वापस आ गया। शाम हुई, परिवार के जितने भी सदस्य थे सब खाना खा करके अपनी अपनी जगह पर सो गए और मेरे बड़े भैया भी अपने कमरे में सो गए। लेकिन राम शरण, वो गाल का चाटा मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था। शराब पिया और जब नशे में धूत हो गया तो उठाया गलासा, भाई साहब के कमरे पर पहुंच गया। देखता क्या हूं कि भाई साहब चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि यहां पर होने वाला क्या है। अरे उसी गलासे से भाई साहब को 4 टुकड़े कर दिया और एक बोरे में भरकर तालाब में छुपा दिया। न जाने कैसे पुलिस को भनक मिल गई। पुलिस मेरे पास पहुंची और मेरे हाथ पे हथकड़ी पिला दी और जेल के सलाखों में डाल दिया। लेकिन सजा पूरी होने के बाद जब मैं घर वापस आता हूं तो देखता क्या हूं कि भाभी साहब अफसोस में बैठी हैं। जेके दुनिया उजड़ जाए, अब पति खत्म हो जाए तो बाबूजी अफसोस के अलावा का बची? अफसोस तो करबे करी हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। भाभी के पास पहुंचा, नमस्ते किया, मुझे आशीर्वाद मिला। वहां पर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। दिमाग का इस्तेमाल यह किया कि इस परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। भाभी के पास पहुंचा और कहा, देखो भाभी, जो होना था सो हो गया। भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं सोचता हूं कि इस परिवार को चलाने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए हम और आप आई लव यू कर ले, यानी प्यार मोहब्बत कर ले। हाँ राम शरण। अरे इतनी बात सुनते ही भाभी आग बबूला हो गई, गुस्से में हो गई और जिस तरह से भाई साहब ने गाल पर चाटा मारा था, ठीक उसी तरह से भाभी ने भी गाल पर एक चाटा मार दिया। लेकिन जानता है, भाभी को एक शब्द उस समय नहीं बोला, लेकिन दूसरी रात को
दूसरी रात को जिस तरह से भाई साहब को मैंने मारा था, ठीक उसी तरह से भाभी का भी काम तमाम कर दिया। बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की परवरिश पालन पोषण मैंने किया। एक काम बहुत अच्छा आपने किया, कम से कम बच्चों की परवरिश पालन पोषण आपने स्वयं किया, बहुत अच्छा कार्य किए। रामचरण, जो मेरा फर्ज था मैंने किया। हाँ। अब बच्चे सब सयाने हो गए। अभी 2 साल पहले मैंने 2 बच्चों की शादी कर दिया। वाह। जैसे कि परिवार में सबसे बड़ा राजीव कुमार है और उससे छोटा राहुल कुमार है। दोनों की शादी एक साथ कर दिया। बड़ी बहू का नाम है रजनी और छोटी बहू का नाम है रानी। और जानते हो, जिस तरह से दोनों का नाम है उसी तरह से काम भी है। क्या नहीं होगा? मेरी बहुत बड़ी इज्जत करती हैं, सम्मान देती हैं। जब तक मैं खाना नहीं खा लेता हूं, मेरी दोनों बहुएं खाना नहीं खाती हैं, मेरा रास्ता देखती रहती है। हाँ, देखती रहती है। अब हम सोचते हैं कि चल करके देखें कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार में कोई कमी तो नहीं है। हाँ चलिए बाबूजी, आपके साथ में हम भी चलना चाहते हैं। बेशक, एक मिनट। राम शरण, याद रखना, जैसा कि मैंने तुझे बताया कि अपने भाई साहब को और भाभी को जान से मार दिया है, ये बात लीक आउट न हो रे भाई। अगर किसी से बताने की कोशिश की तो जब मैं अपने भाई को मार सकता हूं, भाभी को मार सकता हूं, तो बेटा तुझे मारने में कोई देर नहीं होगी। हम तुझे जिंदा दफना देंगे। ये रहा राम थी रारी का पहला। अगला शो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार रहे, फिर मिलेंगे। भैया हरे, सबसे पहले हमारे पर चला क्या बताई भैया हरे। मैं जब भी आती हूँ घर पे कोई नौकर दिखाई नहीं देता है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आज कोई नौकर आता है क्या, नहीं आता। हम कहे भाऊजी पैर लगे। अरे हुआ का करे तो जाता हम आठ दियो ना, दर्द फेंके जाता है। चाली धराओ, चाली धराओ, करे तोर माटी दया बन बिज्जू के औलाद भगवती गाड़ू। हम गाय भाई सही गई यही। भाऊजी पाँव लागी। हाँ भाऊजी पाँव लागी। खुशी रहा माटी दिया उनो। आराम से बैठ जा। अब बोले जिन सांस जिन ले बस। क्या कहो? सांस जिन ले। सांस न लेते ससुरपुर जी है। कहाँ लगी जावे कहाँ? अरे भगवती गाड़े हमार कहा कि मतलब नहीं, बीचे में बोले जिन। हाँ मुंह बंद करे। हाँ जिन बोले। भैया हरा, सबसे पहले हमारे पर चला कि हम के ही और हमारे नाम का, हमारे नाम का दीवाना तेरे घर का। भगवती गाड़ी नहीं था। अरे जब तो का कहे बोले जिन तब भगवती गाड़ू काम माराता है। तू बोले बरे मन करे रो का गावे भी ना मन करे रो का। भगवती गाड़े बोलब गाँव अलग होता। मुहना इस तरह बोले बेरे, मुहना इस तरह माटी दिया उनु। हमारे नाम पर रजनी रे, हमारे नाम पर रजनी रे।
और यही से बा गरम हमारी भगवती गाड़ी नहीं तो चले किया करे माठी दिया उन्हें कैसे हमारे कमर में हाथ लगाए साफ साफ बोले माठी दिया उन्हें। अच्छा डॉक्टर नहीं साहब, तो मारत मारत तोहार हम आप ही बताओ है, जब बदरी होई बादल घेरी पानी बरसबई करी माठी दिया तू पानी लेके आया है अब पानी ना बरसी हैं? और रौनी चुई गए। अब भाई हम तोहका चुआ दे किचन अब तो बोला हम ना बोला, बोले आपा बोला है। अपन हाथ भाई खाला बोली है आप बोले आप बोल ले हो। भगवती के आड़ू नहीं तो हमारे भतरवा के नाम बा राजीव, हमारे भतरवा के नाम बा राजीव, जवन की उदय झरा के नाती बिल्कुल बा निर्जीव का मतलब भौजी हम समझ गए। का समझा? बैटरी डाउन, मोबाइल स्विच ऑफ। कैसे तो का पता? जब मोबाइल निर्जीव मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत रजुए कर थे। हाँ इलाज करवाए ला माठी दिया तू शादी ब्याह हो जाए जल्दी से न मर जावे तू। भैया और मेरे इस घर के मुखिया, मेरे इस घर के मुखिया सबसे बड़े मेरे चाचा जी हैं। हाँ चाचा कौन चाचा? चाचा जी चाचा जिनका नाम है राम जी रारी, हाँ जिनका नाम है राम जी रारी, और उनसे पड़ती है हमारी और हमारे खिदेवर बा जेकर नाम बा राहुल, और एक खिदेवरानी बा जेकर नाम बा रानी, लेकिन औरंडी करती है मन का बताई तो उसी बचाई हमारे कहे सुने में क्यों नहीं चला, सब अपने अपने मन के हो गया है, जेकर मन में आवता है जौन तौन करत बाटे। देखा भौजी घर एक तो बड़वार भौजाई हो, हाँ तो हर बात सबके माने चाहिए। और क्या तो हर इज्जत क्यों ना करते? नहीं करते। हम एक ऐसा बंदा ही जवन तोका बराबर सामान दे थी। कौन सामान देता है बराबर? हाँ? जब बोले नहीं आओ तब कम मराई लागत है, बराबर सम्मान दे थी। हाँ सम्मान दे, इज्जत करी थी। हाँ करी थी तोहार इज्जत। अरे इज्जत करी थी तोहार इज्जत, ये तो कराता ही तोरे। हमारा इज्जत जब करता है, हाँ वही तो। हम तोहरे इज्जत जब करब तो मर गया बे तू। आप हाथ दो तू लगता है। और की है हमारे ननद जौन सबसे छोटी बा, एक ही है हमारी ननद जवान की रंडी हमसे है बकत। बकत यह है, बकत नहीं तो कह दो बकुली है। तू ही तो कहा दिया तो से है बकत। बगत अच्छा मतलब तुमसे दगा करता है। हाँ। और छोटे देवर के नाम, छोटे देवर के नाम है रमेश, और इससे हमारे दिल में है कहा बताई तो उसी बचाई। मतलब घर में कुछ पटत ना आगे तोहार, घर में तो सबसे अलग गया। सही कहा था, घर भर अलग हाथ तू अलग गया। कौनो कायदे से रहबे ना करते तो का हमार पटे दिल है तो कैसे होए? ओका माठी दियो ने रमेशवा का। हाँ। जब देखा तब पढ़त लिखत बैठा रहा था, ओका घर के कौनो काम करे का जिन कहा। आज हम जात यही और रमेशवा की अच्छी तरह से खबर ले चलती हूँ तेल लगा के।